हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन विद मल्होत्रा जी। आज का सेशन हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइस, जो कि लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो जल्दी से इस चैप्टर को बिना देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप कमेंट में अपने डाउट भी बता सकते हैं या आप कौन सी नई वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये भी हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पोएट के बारे में देख लेते हैं। पोएट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोएट है एंड ही वॉज द ऑथर ऑफ न्यूमरस पोएट्री कलेक्शंस। ही इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ हिज लाइफ, यानी कि लाइफ से रिलेटेड कि लाइफ में क्या उतार चढ़ाव होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या उसमें कैसे उन प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में, मोस्टली इनके बारे में लिखते हैं। देख लेते हैं पहले इस पोम की इंट्रोडक्शन। फायर एंड आइस इज अ पोम दैट टेल्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया ख़त्म कैसे होगी, इसके बारे में हमें इस पोएम में पता लगता है। इसमें हमें पोएट का व्यू देखने को मिलता है कि पोएट कैसे देखता है कि कैसे दुनिया ख़त्म होगी। द पोम इज रिवॉल्विंग अराउंड द थीम दैट ह्यूमन इमोशंस आर डिस्ट्रक्टिव, यानी कि इंसान के जो इमोशन होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। इंसान के इमोशन में, यानी कि हम लोगों के इमोशंस में क्या आता है? गुस्सा, रोना, खुश होना, हंसना, ये सब चीज़ें आती हैं, किसी के लिए फिक्र करना। तो ये इमोशंस जो हैं वो ह्यूमन इमोशंस कहलाते हैं और ये कभी कभार डिस्ट्रक्टिव भी बन सकते हैं। जैसे कहते हैं ओवर प्रोटेक्टिव कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फायर स्टैंड फॉर पैशन एंड डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, और जो आइस है वो हेट्रेड के लिए यूज होते हैं। बोथ द इमोशंस आर डेंजरस एंड मे ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन। पहले हम फर्स्ट स्टैंड देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसमें अपना पोएट ने अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर से खत्म होगा वर्ल्ड और कुछ कहते हैं कि आइस से। इसमें फायर आग और आइस बर्फ नहीं है, मैंने पहले भी बताया जैसे कि फायर स्टैंड फॉर पैशन एंड डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड। उस हिसाब से पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो या तो फायर से एंड होगा या फिर आइस से। फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी कि उसके पोएट के हिसाब से, उसने जो एक्सपीरियंस किया लाइफ का, उसके हिसाब से वो जो लोग फायर के फेवर में खड़े हुए हैं उनका साथ देना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन दे लेंगे। डिफिकल्ट वर्ड, यानी कि डिज़ायर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू हैव समथिंग और फेवर का मतलब होता है अप्रूवल या सपोर्ट। In these lines the poet discusses about the possibilities by which the world will come to an end, यानी कि पोएट जो है वो डिस्कस करता है पॉसिबिलिटीज, यानी कि अनुमान लगाता है कि वर्ल्ड कैसे खत्म हो सकता है। वन सच पॉसिबिलिटीज द वर्ल्ड एंडिंग विद द फ्लेम्स ऑफ फायर, यानी कि फायर यानी कि पैशन से भी ख़त्म हो सकता है। पैशन में जैसे इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो पैशन में इतना पागल नहीं होना चाहिए कि आप किसी के इमोशन से खेल जाओ। The poet compares the fire with human passion and desire. He also says that he is quite familiar with the concept of desire, यानी कि इससे पता लगता है कि पोएट ने कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रखा है जिससे कि वो फायर वाले लोगों के साथ खड़े कि हाँ वर्ल्ड फायर में एंड होगा। अभी इसमें ट्विस्ट भी आने वाला है, वो देख लेते हैं। He also knows the capability of desire which can be produced in a human being, यानी कि किसी चीज़ के बारे में इतना पागल हो जाता है इंसान कि उसको लेने के लिए उसकी चाह में वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। The poet frankly confesses that he agrees with those who believe in the world will end and will burn to be ash. Ash का मतलब होता है राख, मतलब जब आप लकड़ी जलाते हो तो उसके बाद जो पाउडर बच जाता है उसको ऐश कहते हैं। He brings about the idea that human beings let their emotions rule them and the consequence of unmonitored longing in chaos. अब next stanza देख लेते हैं. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction I is also a great and good suffice. अब इसमें
क्या कहना चाह रहा है। अभी यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है, पहले जो पोएट था वो फायर के साथ खड़ा था, फायर वाले लोगों के साथ, पर अब वो कह रहा है अगर वर्ल्ड को 2 बार डिस्ट्रक्शन होनी पड़ेगी वर्ल्ड में जिससे कि वर्ल्ड खत्म हो जाए, तो मैं आइस वालों के साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि वो भी एक बेकार ऑप्शन नहीं है वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। इट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज, यानी कि इससे भी वर्ल्ड खत्म हो सकता है। देख लेते हैं। पेरिश का मतलब होता है डाई, यानी कि मर जाना। सफाइज का मतलब होता है बी सफिशिएंट, यानी कि दिस मच वाटर इज सफिशिएंट फॉर मी, यानी कि इतना वाटर मतलब इतना पानी मेरे लिए काफी है, इस हिसाब से गिन सकते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट वेव्स ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ द फायर एंड सेज दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू एक्सपायर ट्वाइस, ice would be equally competent by ending it. He brings about the contrast between ice and hated, यानी कि ice और hated के बीच में वो एक contrast पैदा करना चाहता है हम रीडर्स के लिए, जिससे कि हमें और इंटरेस्टिंग लगे और हम उससे रिलेट कर पाए। क्या पता हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ जिससे हम फायर या आइस में से, इन 2 ऑप्शन में से किसी एक में इस पोएट के साथ खड़े हो सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप फायर वालों के साथ खड़े हो या फिर आइस वालों के साथ, और आप चाहो तो हमें बता सकते हो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप फायर वालों के साथ खड़े हो या आइस वालों के साथ। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा जिसको आप हमें फॉलो कर सकते हो। He says that hatred is also an emotion. He is familiar with that, and that he knows what kind of danger can arise from hatred. Through slow and steady, it has the same effect that desire has on us. So if given an option between fire and ice, would be just as destructive as fire to destroy the world. यानी कि पोएट के हिसाब से इसमें मोटा मोटा हमें ये पता लगता है कि ऑप्शन अगर फायर और आइस के बीच में दिया जाता तो फर्स्ट टाइम में पोएट फायर लेता, और अगर वर्ल्ड को 2 बार पेरिश होना पड़ता तो वो आइस वालों के साथ खड़ा होता। यानी कि पोएट के साथ कुछ ऐसा रिलेटेबल चीज हुई है जिससे वो फायर और आइस में वर्ल्ड को एंड करने के लिए देखता है। लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट साउंड, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है, जैसे कि द साउंड ऑफ एफ इन द फेवर एंड फायर एंड डब्ल्यू इन द वर्ल्ड विल। देख लेते हैं कहाँ पे आया है, फर्स्ट स्टैंजा में देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड विल्ड आया है, यहाँ पे वर्ल्ड विल, इसमें डब्ल्यू और डब्ल्यू की जो साउंड है वो हो रही है रिपीट। सम से में भी एस और एस की हो रही है, और फेवर और फायर में भी एफ और एफ की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। सेकंड में भी देख लेते हैं अगर कोई हो रहा है रिपीट, तो नहीं, सेकंड में नहीं हो रहा। personification is given to human qualities to inanimate objects. In this poem, fire and ice are capable of destruction. Thus, the poet personifies the ice by giving them the mind and power to destroy anything. Embellishment का एग्जाम्पल इसमें ये देखा है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड फॉर दैट टू फेवर ऑन फायर। समरी देख लेते हैं कि पोएम में कहना क्या चाहते हैं। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट द 2 पॉसिबिलिटीज बाय विच द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज पोएट के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पोएट फायर और आइस दोनों के साथ एक बार खड़ा होता है, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे वो रिलेट कर पाए। Some says the world will end in fire. The poet says that he is in favor of those people who say that the world will end in fire. This is because he had seen the effect and result of uncontrolled and unending desire over the life of human beings. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उससे आपको बाद में समझने के लिए इजी होगा। He finds that the human evil desires are similar to the fire that its nature. मैंने वही बताया, किसी चीज़ को लेने के लिए इतना पागल हो जाना जिससे कि आप किसी के भी इमोशन के साथ खेलते हो तो आपको भनक तक नहीं लगती कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया। On the other hand, the second belief in it regard says that ice is also equally efficient in destruction of the world. Here the poet compares the nature of ice and hatred with ignorance, as ice can make the body numb with its prolonged contact. Similarly, the hatred can also give the numbness to a mind and thoughts. यानी कि जो आइस है अगर हम उसको अपने हैंड में लेते हैं तो एक टाइम के बाद हाथ जो होता है वो सुन्न हो जाता है आपका, क्योंकि वो बहुत ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर ऐसा होता है कि आपका हाथ सुन्न हो जाता है एक टाइम के बाद। तो वैसे ही अगर हम किसी के साथ आइस यानी कि ऐसा बिहेवियर करते हैं तो उसके हार्ट और उसका माइंड और जो उसके थॉट है उस पर वो नमनेस इफेक्ट करते हैं, यानी कि उस पर मतलब वो माइंड उसका काम करना कम हो जाता है और सुन्न हो जाता है इफेक्ट। देयरफॉर इट कैन मेक द इनसेंसिटिव एंड क्रूअल, यानी कि वो उसको इनसेंसिटिव और क्रूअल भी बना सकते हैं। सच क्रुएल्टी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी कैन आल्सो ब्रिंग द वर्ल्ड टू इट्स एंड, यानी कि अगर क्रुएल्टी हमारी वजह से किसी के अंदर जा रही है तो हमें उसको
ना कि बढ़ाना चाहिए, बल्कि उसको हमें कम करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हमने उसको ऐसा क्या कह दिया जिससे हुआ, या हम उससे जाके बात भी कर सकते हैं कि उसको हमारी कौन सी बात बुरी लगती है। द पोइट सेज दैट इफ द वर्ल्ड विल बिगिन and given another chance for destruction that it will surely due to ice like hatred, यानी कि उसने वो बताया कि सेकंड बार अगर वर्ल्ड पेरिश हुआ तो वो आइस वालों के साथ खड़ा होगा। द पोएम इज रिवॉल्विंग अराउंड द थीम दैट ह्यूमन इमोशंस हैव द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब ये आपका जो है लास्ट लाइन, द पोएम इज रिवॉल्विंग अराउंड द थीम दैट ह्यूमन इमोशंस हैव द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड इट हैज टू फॉर्म्स, फायर ऑफ डिजायर एंड आइस ऑफ हेटेड। ये एक टाइप से क्वेश्चन आंसर हो गया है कि अगर जो पोएम है वो ह्यूमन इमोशंस के साथ रिवॉल्व हो रही है तो वो डिस्ट्रक्शन की दो फॉर्म ले सकती है, फायर जो कि डिजायर की एंड आइस जो कि हेटेड की है। इसके साथ ही हमारा सेशन का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने हमारी पूरी वीडियो का एंड तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना।